हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर जी में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर, इनफॉर्मल लेटर। मैं आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा और इस प्रकार समझाऊंगा कि आप 5 मिनट में अपना जो है इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। और आइए देखते हैं उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इनफॉर्मल लेटर होते क्या हैं। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि जिन घर परिवार के लोगों में हम रहते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और रिलेटिव, रिश्तेदार, बुआ फूफा, मामा, इन रिश्तों के जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। मतलब जो हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव, घर पारिवारिक जो पत्र होते हैं इनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। समझने के लिए इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल मतलब इनमें जो हम रहते हैं, किनमें, इन रिश्तेदारों में, घर परिवार में, इनको जो है इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका इसको मैंने जो है अपने हिसाब से जो कुछ लाइनें फिक्स की हैं उन लाइनों को आप याद कर लेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। और उनमें थोड़ा सा जो उसमें पेपर में आ रहा है, जो क्वेश्चन में आ रहा है लिखने के लिए, उसको आप थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं। पहले तो ये हम समझते हैं कि इसको मैंने जो है 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 सी। मतलब ए पार्ट में क्या लिखना है, ए पार्ट में क्या लिखना है, ए पार्ट में कुछ नहीं लिखना है। जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ से हम अपना जो है लिख रहे हैं उस स्थान का नाम। जैसे नॉर्मल में बच्चे या स्टूडेंट कहीं हॉस्टल में, शहर में कहीं रह रहे हैं और अपने माता पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ का जो पता होता है वो पता और उस दिन की तारीख, ये दोनों चीज़ें ए भाग में लिखनी होती हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा है इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पर ये जो है ये दिखाया गया 251 अशोक नगर, कानपुर, यूपी। मतलब जो है जो हम जो रह रहे हैं वहाँ का ये हमने पता इसमें लिख दिया है और उसके नीचे जो है ये दिनांक लिख दी है, दिनांक। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पता लिखा जाएगा उसमें ये 2 लाइन जो है, एक लाइन इसमें यहाँ पर छोड़ कर लिखनी है। उसके बाद ये जो है हमारी जो है तारीख 7 जनवरी 2025। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा क्या इस तारीख को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7/01/2025? ना, ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश के तरीके से ही इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये मैंने लिखा है 7 जनवरी, यहाँ पर ये कामा लगा है 2025, इस प्रकार से ही लिखना है। मतलब जो तारीख लिखी हो उसमें टीएच जोड़ देंगे और जो है माह अंग्रेजी में यहाँ पर कामा और सन। इतना तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब ये पार्ट आया बी पार्ट। बी पार्ट में ये होता है इसमें कि जो सलूटेशन, जो अभिवादन सलूटेशन होता है वो आएगा। और बॉडी पार्ट का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो फीलिंग है, भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं और जो मेन बात है और जो मेन मुद्दा है पत्र लिखने का उसको उसमें लिखते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे अगर मेरे पिताजी हैं डियर फादर, माता जी के लिए लिख रहे हैं तो डियर मदर, ब्रदर के लिए लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर, सिस्टर या डियर फ्रेंड, इस प्रकार। या रिलेटिव्स अगर हैं तो उनमें डियर से प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं। हम इस समय जो है हम कहीं शहर में पढ़ रहे हैं और अपने पढ़ते हुए अपने माता पिताजी के लिए एक पिताजी के पत्र लिख रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये लिखा है डियर फादर, हमारे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं और यहाँ पर ये डियर फादर के बाद बीच में एक लाइन जो है यहाँ पर छोड़ भी देनी है। उसके बाद ये लाइन जो लिखी है हमने, ये 3 लाइनें 4 लाइनें ये फिक्स लाइन है। इनको जो है सुखद के लेटर में, यानी कि जो अच्छे खुशी के माहौल के लेटर पत्र होते हैं उनमें ये किसी में भी लिख सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें लिख दें। लेकिन इतना ध्यान रखना कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटना या किसी जो है डेथ वाली कोई बात हो उसमें नहीं लिखना है। केवल सुखद वाले लेटर में ये लाइनें आपको फिक्स लिख देनी है। और ये जो है लाइन के बाद में ये जो लाइन बची है 3-4 लाइनें, इनको जो है अपना जो पेपर के जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। यदि उसमें प्रश्न में पता अगर दिया गया हो तो वो पता लिखना,
यदि पता ना दिया गया हो तो पता अपनी तरफ से कोई भी, जैसे ये लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो है, अब ये फिक्स लाइन क्या है? ये फिक्स लाइन है आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई एम क्वाइट वेल हेयर, यानी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ। मतलब आप अपने पिताजी के लिए लिख रहे हैं अंग्रेजी में कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ। ये इंग्लिश में है आई एम क्वाइट वेल हेयर। ये आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ, या केवल होप ही लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। आई होप यू ऑल आर फाइन टू, यानी कि अब कह रहे हैं कि आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो घर में हैं, मम्मी पापा भाई बहन भरे परिवार वाले, आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे। यहाँ तक ये उम्मीद है कि आपको ये लाइन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर, मैंने जो है आपका एक पत्र पाया। यस्टरडे, कल, माने जब कोई जो है पत्र लिखते हैं, अब तो प्रचलन कम हो गया है, जब पत्र एक जाता था तो उसके रिप्लाई में उत्तर दिया जाता था। तो यही जवाब बात इसमें जो है लिखी गई है कि मैंने एक कल आपका पत्र प्राप्त किया है या पाया है। ये लाइन फिक्स हो गई। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, गोइंग ऑन वेल का मतलब, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना या चलते रहना। तो इसमें अब मैं कह रहा हूँ कि माई स्टडी, मेरा अध्ययन जो है क्या है, अच्छा चल रहा है। वेल वेल मतलब अच्छा, गुड भी आप लिख सकते हो, फाइन भी लिख सकते हो, तो अच्छा चल रहा है। एंड माई हेल्थ इज टू गुड, और मेरा स्वास्थ्य जो है, यही जो है बताने वाली बात है कि मेरा स्वास्थ्य जो है अच्छी तरीके से चल रहा है, यानी कि मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। फुल स्टॉप। यू नीड नॉट वरी, यानी कि आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है, यानी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टू माई स्टडी एंड हेल्थ, मेरे जो है अध्ययन के बारे में और मेरे स्वास्थ्य के बारे में। माता पिता को अपने स्टूडेंट बच्चों के लिए जो है ये चिंता की बात रहती है कि अच्छा स्वास्थ्य रहे और छात्र की या बच्चे की पढ़ाई अच्छी रहे। तो वही इसमें जो है 2-3 लाइनें लिख दी हैं। यदि आप जो है पेपर में 8-10 लाइनें आप लिखाएंगे तो आपको पूरे अंक जो है प्राप्त हो जाएंगे। अब ये मैंने जो लाइन लिख दी है, इसका मतलब ये छोड़ दी है, ये लाइनें ये छोड़ दी हैं, इसका मतलब ये है कि ये वो बातें आप अपनी तरफ से बना कर, जैसे कि वहाँ पर लिखनी है। यदि आपसे पेपर में दिया गया है कि 1000 रुपये मंगाने हैं, ड्रेस के लिए मंगाने हैं, या फीस जमा करने के लिए पैसे मंगाने हैं, या और कोई जो बात उसमें लिखी गई हो, या फ्रेंड के या किसी सिस्टर की शादी में इनवाइट करना हो, वो बातें इनमें जो है जरूर लिखना है। कम से कम 4-5 लाइन में, 4 से 5 लाइन में आपको ये लिखना है कुछ बना के। और तो मैंने फॉर्मेट आपको पूरा दे ही दिया है, ये आपको अपनी तरफ से जैसे भी समझ में आए उचित प्रकार से आपको लिख देना है। उम्मीद है कि ए पार्ट और बी पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी लाइन लिखी है, सी पार्ट क्या है। अब आइए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर भाभी एंड लव टू चिंकी पिंकी। इसका मतलब ये है, ये तो है ये चीज़ जो है आप अपने स्तर से जो पिताजी के अलावा जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके अलावा जो घर में बड़े हैं उनके लिए यहाँ पर ये शब्द जो है प्रयोग होंगे, कन्वे माई रिगार्ड। ये तो लाइन हमेशा के लिए फिक्स है कि अब मेरा जो है प्रणाम पहुँचे किसको, टू मदर, भाभी, माता जी को और भाभी को, या बड़े दादा दादी को, अंकल आंटी को, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड और लव टू, और इसमें प्रेम या स्नेह दर्शा सकते हैं किसको, ये जो हमने लिखा चिंकी पिंकी। चिंकी पिंकी मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन है या कोई छोटे बच्चे हैं, या आप इनको ना लिखकर एंगर से लिख सकते हैं कि हमारे जो छोटों को प्रेम पहुँचे, स्नेह पहुँचे, प्यार पहुँचे। और ये लिखने के बाद अब आपका लेटर जो है पूरी तरीके से फिनिश होने वाला है। बस आपको अपना यहाँ पर लास्ट में ये योर लविंग सन, यानी कि जैसे कि आपने ये डियर फादर लिखा है तो आप उनके पुत्र हुए, तो योर लविंग सन आप लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं। और यदि पेपर में ये दिया गया हो कि आप जो है डोंट राइट द नेम,
तो अपना नाम ना लिखें, XYZ ही लिख कर आप समाप्त कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर डियर फ्रेंड के लिए हो तो आप योर लविंग फ्रेंड कर सकते हैं। इस प्रकार उम्मीद है आपको पूरा पत्र समझ में आ गया होगा और ये 5 मिनट में जो है आप अपना पत्र लिख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।